सन 2016 पूर्व सैनिक और उनके परिवार अपने हकों के लिए जंतर मंतर की सड़कों से देश में अपनी आवाज उठा रहे थे। वहीं एक युवक की मुलाकात ऐसे जरूरतमंद सैनिक परिवार से हुई जिन्होंने उस सैनिक परिवार की दशा का वो पहलू दिखाया जिस तरफ देश की जनता का ध्यान कभी जाता ही नहीं, क्योंकि फौजी सदैव मुस्कुरा के अपने फर्ज निभाने में लगे रहते हैं। (2017) अब वो समय था उस मुलाकात के एहसास को सभी देशवासियों तक पहुंचना और उसे एक नाम देना। इस युवक गौरव शुक्ला ने अपने भाई रंजीत शुक्ला के साथ मिलकर सपोर्ट आवर हीरोज एनजीओ की नींव रखी। ये दोनों ही युवा 1999 कारगिल वॉर वेटरन के सपूत हैं, जिन्होंने भारतीय सेना के द्वारा 28 साल देश की सेवा की। इस संस्थान को सही दिशा और मार्गदर्शन भारतीय सेना की तीनों सर्विसेज से रिटायर इन 4 ऑफिसर से मिला, जो इस टीम का सिर्फ हिस्सा ही नहीं बल्कि इस संस्थान के 4 स्तंभ हैं। ये संस्थान इन ऑफिसर्स की निगरानी में बड़ी तीव्रता और सटीकता से कार्य कर रहा है। सपोर्ट आवर हीरोज दिल्ली में स्थित भारत की एक ऐसी संस्थान है जो देश के दूर दराज इलाकों में जाकर जरूरतमंद सैनिकों और उनके परिवारों को अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के द्वारा पिछले 7 सालों से निरंतर मदद पहुंचा रही है। इस संस्था का उद्देश्य है हर जरूरतमंद सैनिक और उनके परिवार तक मदद पहुंचाना और उसे एहसास कराना कि देश उन्हें भूला नहीं है। प्रोजेक्ट पिट्ठू भूतपूर्व नॉन पेंशनर सैनिकों और उनकी विधवाओं को, जिनकी उम्र 65 वर्ष से ज्यादा है और अत्यधिक गरीबी से गुजारा कर रहे हैं, उन्हें हर माह मासिक राशन किट प्रदान करके उनके आखिरी वक्त तक सहायता और साथ देना है। बेहद खुशी के साथ बताना चाह रहा हूँ कि हमारा SOH जो दिल्ली का एक NGO है, इन्होंने हमारा चूरूचांदपुर डिस्ट्रिक्ट का एक सर्विसमैन को काफ़ी मदद किया। उनको राशन दी, पिट्ठू राशन, और उन्होंने आगे चल के मदद देने के लिए भी वादा किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हील चेयर वगैरह और बाकी शॉप सेल्फ हेल्प ग्रुप का दुकान वगैरह खोलने के लिए भी उन्होंने हेल्प करने का वादा किया। दिस इज़ रियली एनकरेजिंग। और हम ख़ास करके मिस्टर गौरव शुक्ला और उनका टीम और डोनर्स को थैंक यू पब्लिकली बोलना चाहता हूँ, क्योंकि they are doing a very benevolent job in this very remote corner of our country where nobody has ever done this type of helpful job to our ESM and VNRs. Thank you once again and God bless you. प्रोजेक्ट सशक्त भूतपूर्व नॉन पेंशनर सैनिकों, उनकी विधवाओं और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाकर उन्हें आजीविका प्रदान करना है। आपको क्या मिला? मेरे को 25,000 का दुकान का सामान मिला है, बहुत खुश हो गया। और क्या कहना चाहते हो? और मैं ये दुकान लाया तो बहुत खुश हो गया। बस पहले मैं बकरी के साथ चलता था, बस अभी मुझे खुश हो गया है, दुकान में बैठकर दुकान चलाते रहता है। मेरे पति सिपाही स्वर्गीय दिग्विजय कुमार पांडे का देहांत सन 2009 में हो गया था, जिसके चलते मुझे काफ़ी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। मैंने सपोर्ट आवर हीरोज ने 2 हफ्ते पहले मुझे 60,000 का चेक देके मेरी मदद की, जिसके चलते मैंने एक दुकान खोलकर अपना बुढ़ापे का सहारा अच्छी ढंग से चला सकूंगी। और सपोर्ट आवर हीरोज को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरा सपना ये चेक देके पूरा किया। धन्यवाद। मैं ये कहना
चाहूँगा कि कुछ समय पहले मैं NGO सपोर्ट ऑफ हीरोज ने हमें मदद किया है, क्योंकि पापा बेड पे रहते हों, वो चल नहीं सकता, और NGO सपोर्ट ऑफ हीरोज ने मेरे पापा को व्हीलचेयर भी दिया और दुकान के लिए भी 30,000 दिया है, और जिससे मैंने ये दुकान खुली है और मैं ये दुकान को संभाल रही हूँ। और जिस दुकान का कुछ थोड़ा पैसे कमा लेती हूँ, इससे मेरे परिवार और मेरे माँ बाप को देखभाल करती हूँ, और इसलिए मैं हमारे परिवार का मुसीबत के दौरान जिन्होंने मदद की, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और मैंने प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले समय में इन सबको खुदा की आशीष दे। धन्यवाद। और मेरे पापा की तरफ से जय हिंद। प्रोजेक्ट सक्षम ये सुनिश्चित करता है कि धन के अभाव में भूतपूर्व नॉन पेंशनर सैनिकों के बच्चे बिना किसी रुकावट के कम से कम 12वीं तक की शिक्षा से वंचित न रहें। I am Rilnai Kap, son of Esa Songkop. Father heroes, thank you for helping in my studies. May God bless you. Support our heroes in everything you do. Thank you so much. My father was in SSB, Sasaktra Seema Bal. He was mentally disturbed from duty, because of which all the responsibility fell on my mother. Since last 2 years, it is very difficult for my mother to meet my education expenses. I thank to the support our Heroes NGO for helping us. Thank you very much. I value the help you have given me. I am grateful to you. Thank you. प्रोजेक्ट सेहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के जरूरतमंद भूतपूर्व नॉन पेंशनर सैनिकों, उनकी विधवाओं को स्वास्थ्य संबंधी खर्चों जैसे डॉक्टर परामर्श, स्वास्थ्य जांच, दवाएं आदि के लिए भुगतान करने में मदद करना है, ताकि उन्हें अपने बुढ़ापे में बहुत दुख और दर्द से ना गुजरना पड़े। मेरा नमस्कार भाई साहब लोग। आप लोग का मेहरबानी से हमें कुछ सब कुछ मिला है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हो। और अभी आप लोग की तरफ से कुर्सी मिला है। अभी हमें थोड़ा परेशान कम हो गया है, क्योंकि तत्ती पेशाब करना, इधर थोड़ा घर का अगल बगल में थोड़ा घूम फिर कर सका हूँ, इसलिए बहुत खुशी हूँ। और उसके अलावा पैसा भी दिया है, इसलिए मैं क्या कहूँ, बहुत खुशी से मुझे आंसू भी निकला है। इसलिए सब खुशी का आंसू है। अच्छा support our heroes and company ते चुन चेक नन थो न सुम जो और पैसा भी दिया है, इसलिए बहुत 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 खुशी हूँ। अच्छा भाई साहब लोग, आप लोग को खुदा कृपा करे कि जीते रहे आप लोग। प्रोजेक्ट इंसानियत, इसका उद्देश्य सैनिकों और उनके परिवारों के साथ साथ समाज के जरूरतमंद व गरीब लोगों को सहायता प्रदान करना है। इसमें राहत सामग्री और ऐसी वस्तुएं शामिल हैं जिनकी लाभार्थियों को उस समय तत्काल आवश्यकता होती है। ये है सिपाही गिरिधर मालाकार, जो 1973 में औरंगाबाद में AAC-MP में ये भर्ती हुए थे, और 78 में ये अपनी घर की कुछ परेशानी की वजह से स्वयं ही आर्मी से डिस्चार्ज लेकर घर आ गए थे। यूँ कहें कि एट हिज ओन रिक्वेस्ट। आने के बाद कुछ सालों के बाद इनकी एक दुर्घटना होती है घर पे। जैसे ये रास्ते में आते हैं, कोई एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी शरीर जो है लकवा मार जाते हैं और ये पैरालाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको चलना फिरना बिल्कुल ही बंद हो गया था। लेकिन जब हमने ये डाटा, जब हमें सपोर्ट आवर हीरो ने मांगे,
और उनको जब हमने ये बताया, फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि उन्होंने तुरंत ही बिना देर किए एक व्हील चेयर, 18,000 का चेक और लगभग 1100 रुपया का रेशन जो है उन्होंने तुरंत हमारे पास भेजा और हम जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस डिस्ट्रिक्ट कामरूप अमीन गांव असम से इनको आज हैंडओवर करने इनकी पैतृक निवास पे आए हैं। और इससे पहले अगर देखा जाए, इनसे हमने बात की है तो इनका कहना है कि इससे पहले कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ इनको कोई सपोर्ट नहीं किया इस तरह की, जिससे ये बहुत आभार व्यक्त करते हैं सपोर्ट आवर हीरो के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये आशा भी करते हैं अगर इस तरह से अगर कोई उनको मदद करे भविष्य में, तो कम से कम ये जो भी बाकी कुछ दिन हैं ये असर बसर जो है वो आराम से कर पाएंगे। ये स्पाइनल मस्कुलर अट्रोफी का पीड़ित है और इसके वजह से काफ़ी तकलीफ इसको उठाना पड़ता है, पैदल नहीं चल सकती है। यूएस में इसका एक ड्रग आया है जिसका नाम है रिस्डिप्लैम। भारत में ये मार्केटिंग हो गया है और इसका जो दाम है 5 करोड़ रुपया। हमारा फैमिली में इतना ताकत नहीं है कि हम 5 करोड़ रुपया हम दे के ये दवाई खरीद सकते हैं। इसलिए हम सबसे निवेदन किया था कि जो आपसे हो सकता है, जितना भी आर्थिक मदद आप कर सकते हैं तो ये बच्ची का जान हम बचा सकते हैं। ये बात सुन के सपोर्ट और हीरोज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में जिसका को फाउंडर है श्री गौरव शुक्ला साहब। उन्होंने मेरे से टेलीफोन में बात करके महिमा सागर के बारे में बातचीत करने के बाद उन्होंने 1 लाख रुपया का आर्थिक सहायता हमें कर रहे हैं। हमारा फैमिली श्री गौरव शुक्ला को और सपोर्ट और हीरोज़ ऑर्गेनाइजेशन को तहे दिल से शुक्रगुजारते हैं इस मदद के लिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत की आज़ादी भले ही हमारे पूर्वजों ने दिलवाई हो, लेकिन उनको हर कीमत चुका के महफूज रखने की जिम्मेदारी हमारी सेनाओं ने उठाई है। तो एक भारतीय होने के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम इनको अपना परिवार माने और ज़रूरत पड़ने पर इनके साथ खड़े हों, ताकि हमारी सेना का मनोबल हमेशा कायम रहे। याद रखिए कि ये हैं तो हम हैं। जय हिंद।